नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। दूसरों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ता दुमका में बदहाल हैं। बदहाली का आलम यह है कि उनके जान पर आफत आन पड़ी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप नज़ारा देख सकते हैं। पीछे जो झोपड़ियां हैं, यह अधिवक्ताओं के स्वयं के प्रयास से निर्मित है। एक छोटा सा आशियाना कह सकते हैं, सर छुपाने के लिए एक झोपड़ी है और यहीं 365 दिन बैठकर अधिवक्ता और मुवक्किल दूसरों के अधिकार और हक की लड़ाई लड़ते हैं। वर्तमान में दुमका को उपराजधानी का दर्जा प्राप्त है और यहाँ 600 से ज़्यादा अधिवक्ता पंजीकृत हैं। औसतन 450 से 500 अधिवक्ता प्रतिदिन इस परिसर में आते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए जो भवन बना है वह वर्षों पुराना है और वहाँ महज 50 से 60 अधिवक्ताओं के लिए ही बैठने की जगह है। तो बाकी जो 400 से ज़्यादा अधिवक्ता प्रतिदिन इस परिसर में आते हैं, तो समझ सकते हैं चाहे जेठ की दोपहरी हो या पूष का कड़ाके की ठंड भरा दिन, वो इसी आशियाने के नीचे अपना समय बिताते हैं। समय समय पर प्राकृतिक कहर इनके आशियाने पर ढाता है। कभी पेड़ का डाल टूटकर गिरता है तो कभी तेज़ हवा और आंधी में पूरी झोपड़ियां ही गिर जाती हैं। आज भी वही नज़ारा देखने को मिला जो आप देख सकते हैं। पीछे जो झोपड़ियां गिरी हुई है, यह अधिवक्ताओं का सरिस्ता कह सकते हैं, यहाँ बैठते हैं। लेकिन इनके गिरने के बाद इनके समक्ष क्या परेशानी हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ऐसे भी 2 वर्षों तक कोरोना की वजह से इनका व्यवसाय कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। अब हालात सामान्य हैं तो इन्हें सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मांग है इस संघ की, जो बगल में ही डीसी और एसडीओ का पुराना परिसर खाली पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका के माने जाते हैं। भले ही वो बरहेट विधानसभा को स्वीकार किए हैं, दुमका से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, लेकिन आज भी दुमकावासी उन्हें दुमका का ही प्रतिनिधित्व मानते हैं और सीएम से भी अपील कर चुके हैं, सांसद से भी अपील कर चुके हैं जो एक अधिवक्ताओं के लिए भवन होनी चाहिए। लेकिन वैसा नहीं कुछ हो पाया है। हमारे साथ एक अधिवक्ता है, उनसे पूछते हैं क्या परेशानी होती है, चाहे वह जेठ की दोपहरी हो या पूस के कड़ाके की ठंड भरी दिन, कैसे समय बीतता है? देखिए, जो बाहर का अपना बिल्डिंग है उसमें 4-6 कमरे हैं जिसमें मुश्किल से 60-70 लॉयर बैठ पाते हैं। बाकी लॉयर इस धूप में झोपड़ी नुमा सेट बनाकर उसमें अपना लॉ का प्रैक्टिस करते हैं और उनके साथ साथ जो आप देख रहे हैं जो समस्या है वो उनके क्लाइंट की भी समस्या है। तो न केवल अधिवक्ताओं की बल्कि उनके जो मुवक्किल हैं उन्हें भी काफ़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तभी तो जो महासचिव है वो अब आंदोलन की बात करने लगे हैं। जो गुहार लगाकर थक चुके हैं, अब आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है। अगर ये अधिवक्तागण आंदोलन करते हुए सड़कों पर उतर जाते हैं तो आप भी शायद यही कहेंगे जो कि बुद्धिजीवी होकर सड़क पर उतर गए हैं। लेकिन परिस्थिति और हालात इंसान को कुछ भी करने से मजबूर कर देता है, विवश कर देता है। आप पहले महासचिव की बातें सुनिए। बहुत बड़ी हादसा है। 2 लॉयर को चोट लगी है इसमें और कई क्लाइंट इससे बैठे हुए थे काम कराने के लिए, सलाह लेने के लिए वकीलों से। वो लोग भी घायल हुए हैं, 5-7 लोग। तो इसका तो परमानेंट समाधान के लिए तो हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, चाहे सरकार से हो, प्रशासन से हो, कि तुमका बार स्टेशन या कैपेसिटी लगभग 600 लॉयरों की है और बैठने की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मात्र 2 कट्ठा 3 कट्ठा जमीन में जो है हमारा बिल्डिंग बना हुआ है और कहीं भी जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा। बार बार हम लोग पिछले दिन जो है मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग आवेदन दिए थे, डिमांड किए थे। आपका हेमंत जी से भी डिमांड किए थे, विधायक जी से भी डिमांड किए थे, बसंत जी से, कि हम लोग का वकालत खाना को कुछ ज़मीन उपलब्ध कराया जाए। पुनः हम मांग करते हैं कि जो है तुरंत अविलंब जो है सरकार इस दोनों बिल्डिंग में से किसी को दे दिया जाए, जिससे कि वकालत खाना में लाचार वर्ग जो बाहर में बैठते हैं, झोपड़ी बना के लॉयर लोग सरिस्ता बना के वो लोग को कम से कम इज्जतदार तरीके से अपना प्रैक्टिस कर पाए। तो सुनिए आपने महासचिव की बातें, वो खुद कह रहे हैं गुहार लगाकर थक चुके हैं और अब आंदोलन ही एकमात्र विकल्प है। खैर,
इस समस्या का क्या समाधान होता है। वैसे अधिवक्ता संघ की ओर से समाधान भी सामने रखा गया है कि ठीक कोर्ट के सामने पुराना एसडीओ और डीसी कार्यालय खाली पड़ा हुआ है, उसमें नए भवन के निर्माण की मांग, लेकिन इनकी मांगों पर कब सुनवाई होती है, कब अमल होता है, कब इन्हें सुरक्षित रहने के लिए एक आशियाना मिलता है, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।